चैप्टर 2, चैप्टर 2 याद है ना ज्योग्राफी का, भारत का, ठीक है, भौतिक विस्तार। ठीक है, चलिए बाबू, पहला क्वेश्चन, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सब जानते हैं कि भैया भारत, हिमालय जो है वो किधर है? उत्तर में। ठीक है, हिमालय के बारे में और चीज बता दूं तो थोड़ा सा देख लीजिए। हिमालय यहां से यहां तक फैला है 3 हिस्सों में। ठीक है, इसको ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक बोलते हैं। ठीक है, मैं लिखते जाता हूं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं महान हिमालय। ठीक है, जिसका एक और नाम है हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसको? हिमाद्री। इसको बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय। और इसको नीचे वाले को, सबसे छोटा वाले को क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है, और इधर जो है, इधर जो पहाड़ सब है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय या पहाड़ हिमालय, जिसमें से आपको 3 वो चीज याद रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, चलिए आइए बच्चा, भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन है? ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान, उत्तरी मैदान। सबसे ज्यादा कहां पे उपजाऊ होता है? उत्तरी मैदान। नॉर्थ प्लेन्स जो है सबसे ज्यादा, याद आया? सबसे ज्यादा है। खादर और बांगर मिट्टी भी यहीं पे सबसे ज्यादा, याद है? ये जब हिमालय का निर्माण बना था, ये गड्ढा हो गया था और नदी की मिट्टियों ने इनको भरा था, याद है? और जब नदी वाली मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए बच्चा, 3 और समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप या कोई नहीं, कोस्ट, आइलैंड, पेनिनसुला। हाँ देखो, जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। ठीक है, जैसे 3 तरफ से कैसे है? इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। इधर कौन है? हिंद महासागर। इधर कौन है? अरे उल्टा बोल दिया, ये अरब सागर है और ये है बंगाल की खाड़ी, और इस तीनों तरफ से घिरा है तो इसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय। ठीक है, कोई दिक्कत? इंडियन पेनिनसुला। बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? बांगर, खादर, भाबर, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखो, बाढ़ वाले मैदान और युवा निक्षेप। याद करो, बाढ़ वाला मैदान 2 को मिट्टी बनाता था, जलोढ़ मिट्टी, याद है? बाढ़ वाला मैदान को क्या बोलते थे? जलोढ़। जो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता था, जो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया जाता था, उस मिट्टी को हम क्या बोलते थे? जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी को हमने 2 हिस्सों में बांटा था, याद करो। एक को बोला था बांगर, एक को बोला था खादर। अब मैंने ये भी बोला था ये पुराना है और ये नया। ऑप्शन क्या होगा? खादर। बात समझ में आया? क्यों खादर? युवा, नया। समझ गए? बाढ़ वाला मैदान, बाढ़ वाला मतलब नदियों द्वारा। ठीक है, तो हमेशा जरूरी है कि नदी दिया जाए, बाढ़ नदी में आएगा ना तो वो मिट्टी लेके आएगा। चलिए, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वतीय श्रृंखला को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? म्यांमार किधर है बउआ? पहले क्वेश्चन समझो। म्यांमार है आपका, इधर है म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे हिमालय का श्रृंखला है, उस श्रृंखला को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उसको कहते हैं पूर्वांचल। ठीक है, हिमाचल नहीं कहते, पूर्वांचल। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय भी बोल देते। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, यहाँ पे ना हिमालय का नाम अलग अलग है जातियों के नाम पे, नागा पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, मीसो पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, ये सब कहते हैं, पटकाई बूम। ठीक है, ऐसा ऐसा नाम है। पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? K2। लेकिन पश्चिम घाट का, पश्चिम घाट याद आया आप लोगों को? पश्चिम घाट ही है। यहाँ का सबसे बड़ा जो शिखर है अन्नामुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। नहीं, अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामुडी भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे ऊंचा। एक चीज और ध्यान रखना, ये पश्चिम घाट था और ये कौन सा है? पूर्वी घाट। यहाँ का महेंद्रगिरी। कौन है? महेंद्रगिरी। अन्नामुडी भी होते हैं, ठीक है, अनाईमुडी भी कहते हैं, ध्यान रखना। और ये है महेंद्र बाहुबली, महेंद्रगिरी। ठीक है, अब भारत का सबसे ज्यादा ऊंचा कौन है? K2 भारत का। अब विश्व का कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, यह है भारत का। आपसे क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या पूछ दिया? पश्चिम घाट का ना। आपसे ये पूछ भी सकता था दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? अनाईमुडी। बात समझे? दक्षिण भारत इसी को कहते हैं ना। बात समझ में आ गया? तो ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन पलट भी सकता है। गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? नहीं बेटा, ध्यान रखिए, भूल रहे हैं आप लोग। ये है भैया भारत। ठीक है, इसको बोलते हैं पश्चिम घाट।
पश्चिम घाट के बीच वाले जगह को हम क्या बोलते थे? तटीय मैदान। और तटीय मैदान को पूरा बांट दिया गया था अलग अलग जगह पे। महाराष्ट्र और गोवा में, गुजरात में बोला जाता था काठियावाड़। क्या कहा जाता था? काठियावाड़। कहाँ पे? गुजरात में। महाराष्ट्र और इसमें गोवा में कहा जाता था कोंकण। और केरल में कहा जाता था मालाबार। क्या पूछ रहा है? गोवा के दक्षिण में। गोवा का दक्षिण किधर होगा? इधर ना। तो क्या होगा बताओ? मालाबार तट। ठीक है, क्लियर है? हाँ, मालाबार। कोरोमंडल इधर है, किधर? तमिलनाडु के साइड में, पूर्व की तरफ। ठीक है, चलिए। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, अभी मैंने बताया पूर्वी घाट। पूर्वी घाट महेंद्रगिरी, याद आया? हाँ, चलिए। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ये तो आसान है, कोई भी बता देगा। विश्व की, हाँ, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट के बारे में सोचो। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। बात समझे? कहोगे भैया कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। चलिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में? गलत, नेपाल में स्थित। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। अभी बताएं, K2 सबसे ऊंची चोटी है भारत की। और हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय में भारत की। ठीक है, और ये हो गया विश्व की। ठीक है, विश्व की भी और हिमालय की भी। जब विश्व हो गया तो हिमालय भी इंक्लूड हो जाएगा। चलिए, सिंधु और सतलुज नदी के बीच, अब बताओ। सिंधु और सतलुज नदी, अब कहोगे ये क्या आ गया? इसके हिमालय को क्या बोलते हैं? देखिए, याद कीजिए, सिंधु, हिमालय यहां से यहां तक फैला हुआ है, याद आया? मैंने बोला था यहां से सिंधु नदी बहता है, यहां से सतलुज नदी बहता है। इस दोनों वाले हिमालय को कहा जाता था पंजाब हिमालय। ठीक है, फिर इधर कहा जाता था कुमाऊं हिमालय, फिर इधर कहा जाता था नेपाल हिमालय, इधर कहा जाता था असम हिमालय। याद आया? तो इसका आंसर है पंजाब हिमालय। क्लियर है? सब मैंने करवाया अपने लेक्चर में, आप लोगों को ध्यान नहीं है। लाकाद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप 1973 में किस नाम से जाना जाता था? तो बाद में भैया, अच्छा, 1973 में जाना जाता था, अब इसको हम लोग बोलते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए। सतलुज और काली नदी के बीच वाला हिमालय, हाँ, अब भी मैंने बताया बाबू। इधर हो गया सिंधु नदी, इधर हो गया सतलुज नदी, इधर हो गया काली नदी, इसके बीच वाला हिमालय कुमाऊं हिमालय। ठीक है, और इसके बाद काली वाले के बाद हो जाएगा नेपाल, नेपाल के बाद असम। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? कुमाऊं हिमालय। क्लियर है? चलिए, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर चलती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी, ट्रांसफॉर्म, समांतर, अभिसारी। अब आप लोग भूल गए होंगे, मैंने प्लेटों के बारे में 3 गति बताया था कि एक बार प्लेट जो गति करता है तो एक दूसरे से टकराता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिसारी। एक प्लेट होता है जो एक दूसरे से दूर भागता है, याद आया? जिसको बोलते थे अपसारी। और एक होता है जो एक दूसरे के आमने सामने से निकल जाता है, जिसको बोलते थे रूपांतरण। क्या बोलते थे? है कहीं भी? रूपांतरण को ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं। नहीं 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 नहीं, समांतर यहाँ पे बोल सकते हैं, रूपांतरण नहीं है। तो देखो ना, एक दूसरे के इधर निकल जा रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत? ऐसे इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं रूपांतरण को। चलिए, काली और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय, अब तो बता दो। हाँ, अब है नेपाल। याद आया कि नहीं आया? देखो, फिर भी लड़का सब भूल गया। सिंधु नदी, सतलुज नदी, पंजाब। ठीक है, फिर कौन सा नदी जा रहा था? काली नदी, कुमाऊं, काली और तीस्ता, नेपाल। और तीस्ता और इधर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का है, मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी भारत में एक जगह, अंडमान निकोबार में। ठीक है दिया, अंडमान निकोबार। ठीक है, और इसमें द्वीप पूछे तो नारकोंडम द्वीप। क्या बोलोगे? नारकोंडम द्वीप। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा नाम है ऐसा, ऐसा का करिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? सबसे पुराना भूस्थल कौन है भारत का? दिमाग लगा दे। हाँ हाँ, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार या अरावली या हिमालय पर्वत या तटीय क्षेत्र। अगर हमसे पूछोगे ना तो मैं जवाब दूंगा प्रायद्वीपीय पठार। ऐसे देखान से दिया जाए, अरावली भी बहुत पुराना है।
आप याद करो, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले क्या था? पूरा था पेंजिया, याद आया? इस पूरा नदी था, तालाब कह रहा हूं, समुंदर था, इसका नाम क्या था? पेंथालासा। फिर पेंजिया में टूटना स्टार्ट हुआ, ये दो हिस्सों में बट गया, याद है? एक हो गया लॉरेशिया और एक हो गया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का एक टुकड़ा भारत में से आया ना, अब प्रायद्वीपीय से टकराया। लेकिन कहा जाता है अरावली भी बहुत पुराना है, तो मैं इस पे टिक लगाऊंगा, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां विलुप्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? किस जगह पे हिमालय नदियां विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है? भांगड़, खादर, भाबर, तराई, याद करो। हाँ, नहीं, भाबर। याद करो, बड़ा बड़ा पत्थर सब होता है जिसमें से नदियां आती है, लेकिन ऊपर से दिखता नहीं है, अदृश्य हो जाती है। अब फिर कहां दिखने लगता है? तराई में, याद है? ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, फिर बड़ा बड़ा कंकर, याद है? फिर याद आया? यही वाला रीजन था भाबर। चलिए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? पेंथालासा, अंगारालैंड, यूरेशिया, गोंडवाना, बताइए। गोंडवाना अभी मैंने बताया था रे चोट्टा, सब कहाँ ध्यान है? यहीं पे नहीं बताया था? पेंजिया में दो टुकड़ा हो जाता है, याद आया? तो एक बन जाता है लॉरेशिया और एक बन जाता है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। एक चोट्टा बोला है पेंथालासा, पेंथालासा रे चोट्टा समुंदर का नाम था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ये, ठीक है। हाँ, ये सब मैंने वीडियो में बताया था, वो चित्र दिखा दिखा के, ठीक है, पूरा मैप। चलिए कोई बात नहीं। भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जानते हैं? हाँ सही बोल रहा है, देखिए। नहीं, कोकन तो इधर हो गया पश्चिम में, हाँ मालाबार भी पश्चिम में हो गया, लास्ट वाला कोरोमंडल। ये देखो 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 देखो, कोकन और मालाबार जो है पश्चिम में जाता है, ये दोनों पूर्वीय तट है, ठीक है। उत्तरी सरकार तट है ना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को मिला के कहते हैं। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, इधर वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। इधर मालाबार जलवायु चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो गया? कोरोमंडल। चलिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन है? हिमालय ही होगा, ठीक है, ये तो आसान है। जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो किस प्रकार की परिसीमा का निर्माण करती है? याद करिए, पास आती है, पास, अभिसारी, अभिसारी। अभी मैंने बताया था ना बेटा, जब पास आती है तो क्या बोलते हैं? अभिसारी। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए और फिर दांत चियार के जो चले गए तो इसको अपसारी बोलते हैं। याद आया? अभी बताए थे, याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं। चलिए, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? भारत का हिमालय में, ओ भूल गए, नहीं, कंचनजंगा, ठीक है। याद रखिए, देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी है बकलोलवा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी। और ये इसी को बोलेंगे विश्व का सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है। क्या हो गया? भारत का, तोड़ दे टेबल, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? ऐसे सुनो, भारत का सबसे ऊंचा चोटी है K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, कोई दिक्कत? अब सुनिए, भारत का हिमालय में, भारत का हिमालय में सबसे ऊंचा चोटी है कंचनजंगा। बात समझ में आ गया? अलग अलग चीजें। चलिए, गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग था? हाँ, सबसे पहला भाग कौन था? महाद्वीप, सबसे एक महाद्वीप था, उसको बोलते थे पेंजिया। पेंजिया ही दो टुकड़ा में हो गया, एक को बोला गया यूरेशिया, एक को बोला गया अंगारा लैंड, ठीक है। उत्तरी मैदान में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान वाला क्षेत्र ये है ना रे, कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़। नदी द्वारा जो भी मिट्टी लाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? जलोढ़, एलोवियल सॉइल बोलते हैं उसको, ठीक है बच्चा। चलिए, देखिए, परवाल भित्ति से बना एक द्वीप, एक ही जगह है परवाल भित्ति से बना हुआ, लक्षद्वीप, ठीक है। जहां परवाल भित्ति आए, लक्षद्वीप।
दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या बोलते हैं बताओ। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, दो नदियों के बीच भूभाग को कहते हैं दोआब। मैंने आपको बताया था रच दोआब, रावी नदी चेनाब नदी के बीच में जो बनता है, ठीक है। चज दोआब चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में बनता है। देखो दोआब क्या होता है, एक नदी इधर से बही, एक नदी इधर से आई और इसमें मिल गई या नहीं भी मिली तो इस नदी के बीच वाला क्षेत्र हो गया नहीं, ये मिट्टी वाला बड़ा बड़ा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोआब। ये इलाका है ना बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि ये नदी वाला भी इधर मिट्टी बिछा देगा और ये वाला भी बिछा दे, तो ये हो जाएगा। झारखंड इनमें से किस पठार में स्थित है? झारखंड, देखो झारखंड जो पठार में स्थित है ना उसको बोलते हैं छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है बच्चा, खत्म। ठीक है बच्चा, इतना हो गया, फिनिश यहां तक कर लोगे आप लोग। छोटा नागपुर कहाँ है मैं बता देता हूँ बेटा, ये भारत हुआ, ठीक है, यहाँ पे है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। और इधर है, यहाँ पे राजमहल गारो गैप है, राजमहल गारो गैप, राजमहल पहाड़िया इधर है, और यहाँ पे मेघालय में ना गारो पहाड़िया है, तो इसी को कहा जाता है राजमहल गारो गैप। ठीक है, यहाँ पे क्लियर।